Hello friends, welcome back to my channel. In today's session, we will learn about electrostatics. So let's start. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम होगा, हमारे डेली लाइफ में हमने एक्सपीरियंस करते हैं कि यदि कोई भी दो बॉडीज़ को रब करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो किसी समय उस बॉडीज़ में एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस हो जाती है कि वो लाइटर जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, या पेपर्स के जो पीस हैं, या डस्ट पार्टिकल है, उसको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज़ उसमें प्रोड्यूस हो जाती है। और इस फिनोमिना को सबसे पहले एक साइंटिस्ट है, ग्रीक साइंटिस्ट है, थेल्स, इन्होंने स्टडी किया था। उन्होंने पाया कि यदि एक एम्बर की रॉड है, या एम्बर की जो मटेरियल है, उसको जब हम किसके साथ में, कैट स्किन के साथ में हम रब करते हैं, तो जो एम्बर की ये रॉड है, इसमें जो पेपर की लाइटर पीस है, उसको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस हो जाती है। और यदि हम देखें, एम्बर की जो मीनिंग है ग्रीक में, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इस कारण से इस एम्बर की इस रॉड में जो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हुआ, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा गया? इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। अतः हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है जिसके कारण किसी मटेरियल में या किसी बॉडी में लाइटर पार्टिकल्स को या लाइटर बॉडी को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाती है। चूंकि ये प्रॉपर्टीज या ये इलेक्ट्रिसिटी रब करने के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इस इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ये एक्सपीरियंस हम और भी देखते हैं, जैसे कि कोई भी प्लास्टिक की मटेरियल है, या प्लास्टिक की जो कोम्ब है, कंघी जिसको बोलते हैं, उसको यदि हम हेयर के साथ जब हम रब करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो उस कोम्ब में या प्लास्टिक की कोई मटेरियल जिसको हम रब किए रहते हैं हेयर के साथ, उसमें पेपर की पीस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं। और इस फिनोमिना को जो रब करने के बाद लाइटर पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, उस फिनोमिना को साइंटिफिकली सबसे पहले एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, विलियम गिलबर्ट, इन्होंने स्टडी किया। उन्होंने देखा कि जैसे एम्बर को स्किन के साथ, कैट स्किन के साथ रब करने से एम्बर में जो पेपर पीस है या लाइटर बॉडी है, उसको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक वैसे ही और भी मटेरियल होते हैं, जैसे ग्लास, एबोनाइट, सल्फर, या और पीथ मटेरियल। इनको यदि हम किसके साथ रब करें, यदि इसको हम सिल्क के साथ रब करें, सिल्क और कैट स्किन और फर, इस जो ये मटेरियल हैं, इतने मटेरियल, इसको इनके साथ में रब किया जाए, तो इसमें भी लाइटर पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाती है। तो जैसे हम ये मान लेते हैं, हमारा ये एबोनाइट की रॉड है। अब इस रॉड को हम किसके साथ रब कर रहे हैं? इसको हम सिल्क के साथ रब कर रहे हैं। और सिल्क के साथ रब करने के बाद इस एबोनाइट की रॉड में लाइटर पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस हो गई। तो उस प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होने के बाद इस जो एबोनाइट की रॉड है, या कोई भी दूसरे मटेरियल की रॉड हो, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रीफाइड, या फिर इसी को हम चार्ज्ड भी कहते हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई मटेरियल है, वो यदि इलेक्ट्रीफाइड है या चार्ज्ड है, तो उसमें लाइटर पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। और यदि इस जो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हुआ है, उसको यदि हम स्टेशनरी स्टेट में रखें, उसमें किसी प्रकार की मूवमेंट को अलाउ ना करें,
तो इस इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि इसमें ये जो चार्ज है, जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है वो क्या होती है, मूव कर नहीं कर सकता, वो स्टेशनरी स्टेट में हो, तो इस कंडीशन में इस इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इस कंडीशन में यदि हम ब्रांच को देखें जिसमें हम उस फिनोमेना का स्टडी करते हैं कि कोई चार्ज, प्रोड्यूस्ड चार्ज जो है मूव ना करे, तो फिजिक्स के उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम उस फिनोमेना का स्टडी करते हैं जिसमें जो चार्ज है वह स्टेशनरी स्टेट में होती है, मूविंग कंडीशन में नहीं होती है। और आगे जो 18वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने देखा कि यदि जो ग्लास की रॉड को सिल्क से रब किया जाए और एबोनाइट की रॉड को फर से या कैट स्किन से रब किया जाए, तो ग्लास और एबोनाइट की रॉड में जो चार्ज प्रोड्यूस होती है उसकी नेचर अपोजिट होती है। तो आइए हम इस अपोजिट नेचर्स के आधार पर जो चार्ज के टाइप्स हैं उसके बारे में देखें। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक ग्लास की रॉड है, दिस इज ग्लास, ये ग्लास की रॉड है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको ग्लास की रॉड को हम सिल्क के साथ में रब करते हैं, और रब करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक सस्पेंड कर देते हैं, लटका देते हैं। और लटकाने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से एक दूसरे फिर से हम एक दूसरे ग्लास की रॉड लेते हैं और उसको फिर से हम इसी सिल्क के साथ में रब करते हैं, सिल्क के साथ रब करते हैं। अब इसके बाद जब इस सिल्क की ग्लास की रॉड को हम इस पहले वाले जो ग्लास की रॉड है जिसको हम सस्पेंड करके रखे हैं उसके पास में लाते हैं, तो इन दोनों के मध्य में रिपल्सन फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है इन दोनों के मध्य में। अर्थात यदि इस रॉड को इसके पास में लाया जाए तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं, तो दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है। सिमिलरली यदि देखा जाए, मान लेते हैं हम एबोनाइट की रॉड ले लें, ये हमारे पास एबोनाइट की रॉड है, ये दिस इज एबोनाइट रॉड। अब इस एबोनाइट की रॉड को हम क्या करते हैं, कैट स्किन के साथ में या फर के साथ में रब करें, और रब करने के बाद इसको हम लटका देते हैं, और फिर से एक दूसरा एबोनाइट की रॉड लेते हैं। इस प्रकार एक दूसरा एबोनाइट की रॉड लें और फिर से उसको हम क्या करते हैं, इस फर के साथ में फर से हम इसको रब करते हैं। रब करने के बाद ये इसको यहाँ इसके पास में लाएं तो इनके मध्य भी रिपल्सन फोर्स लगता है। अर्थात इससे ये क्लियर हो रहा है, इन दोनों से क्या क्लियर होता है। और दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट देख लें, इसको लटकाए हैं और दोनों के बीच में, और ये क्या है, एबोनाइट की रॉड है, दिस इज एबोनाइट रॉड। 1 मिनट, अच्छे से लिख लें इसको, एबोनाइट की रॉड है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम अब एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं एक ग्लास की रॉड लें, और इस ग्लास की रॉड को हम क्या करते हैं, जो सिल्क है उससे रब करते हैं, रब करके इसको लटका देते हैं। और अब इसके पास में हम एक एबोनाइट की रॉड को फर से रब करने के बाद, किससे रब करते हैं, फर से रब करने के बाद इसके पास में लाते हैं, किसके पास में, जो पहले की ग्लास की रॉड है, ये ग्लास की रॉड है एंड दिस इज एबोनाइट रॉड। ये दोनों को पास में, एक दूसरे के पास में लाते हैं, तो दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में एट्रैक्शन फोर्स लगता है, अर्थात दोनों जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये 3 जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, एक ये एक्सपेरिमेंट, ये दिस वन एक्सपेरिमेंट एंड दिस वन एक्सपेरिमेंट और दिस वन एक्सपेरिमेंट, इन तीनों एक्सपेरिमेंट से हमारे पास एक कंक्लूजन निकलता है। हम दैट मीन्स हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ऑन रबिंग द ग्लास रॉड with silk, it gets one kind
of charge, and the ebonite rod on rubbing with fur gets another kind of charge. एंड सेकेंड कंक्लूजन हमें प्राप्त होती है, एक प्रकार की जो चार्ज है ग्लास की रॉड में प्रोड्यूस हुआ और दूसरा यदि ग्लास की रॉड में हम ग्लास की रॉड को सिल्क से रब करें तो दोनों में सेम प्रकार की चार्ज प्रोड्यूस होगी जिसको हम लाइक चार्ज कहेंगे। और एक ग्लास की रॉड को सिल्क से रब करें और एबोनाइट की रॉड को फर से रब करें तो दोनों में अलग अलग प्रकार के चार्ज प्रोड्यूस हो रही है, तो हम उस अलग अलग प्रकार के चार्ज को अनलाइक चार्ज कहेंगे। तो यहाँ पर हम लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज के बिहेवियर्स के आधार पर ये दूसरा कंक्लूजन निकालेंगे और वो कंक्लूजन होगा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर while the unlike charges attract each other। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है उससे भी क्लियर है कि जो लाइक चार्जेस है वह एक दूसरे को रिपेल करता है और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब इन दोनों प्रकार की जो रॉड्स हैं, ग्लास की रॉड, एबोनाइट की रॉड, उसमें जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है उसको कन्वीनियंस के लिए उनका नाम दिया गया है। और जो ग्लास की रॉड में, ग्लास की रॉड को जैसे हम देखें, ये ग्लास की रॉड है, सॉरी ये ग्लास की रॉड है, दिस इज ग्लास रॉड। इसको हम किससे रब करते हैं? सिल्क से। तो इसमें जो चार्ज प्रोड्यूस होता है इसको क्या कहा गया? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ओके। और जो एबोनाइट की रॉड है, दिस इज एबोनाइट रॉड, ये क्या है आपका? एबोनाइट रॉड है। एबोनाइट रॉड को यदि हम फर से रब करें तो इसमें जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसको नेगेटिव चार्ज कहा गया, नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार हम देखते हैं चार्ज जो है दो प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। जो ग्लास की रॉड है उसको सिल्क से रब करने पर जो चार्ज ग्लास की रॉड में प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, और एबोनाइट की रॉड को फर से रब करने पर जो चार्ज प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। अब हम ये देखते हैं कि ये चार्ज रब करने पर क्यों प्रोड्यूस होता है। दैट मीन्स हम ये देखेंगे कि इसका ओरिजिन क्या है, ऐसा क्यों चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, इसको हम आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको मालूम है कि जो एटम है उसमें क्या होती है, एटम्स जो है एक न्यूक्लियस होती है और उसके चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट्स में, अलग अलग कक्षाओं में, अलग अलग सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है रोटेट होते रहते, सर्कुलर पाथ में मूव करते रहता है। अब जो न्यूक्लियस होती है उसमें क्या होती है, जैसे हम देखें, सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन होती हैं, और इसके चारों ओर अलग अलग जो ऑर्बिट है, इस प्रकार अलग अलग रेडियस की जो ऑर्बिट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं इसके चारों ओर, और ये बीच में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसमें से प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन हैं वो न्यूट्रल होती हैं, और इलेक्ट्रॉन जो क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, और इस पर चार्ज की वैल्यू जो प्रोटॉन की चार्ज है उसके इक्वल होती है। और जब हम इस जो मटेरियल है, और हमको मालूम है फ्रेंड्स कि कोई भी मटेरियल जो है एटम से मिलकर बना होता है, और ये एटम में क्या होती है, एक न्यूक्लियस होती है और उसके चारों ओर विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो ऑर्बिट्स हैं
उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। जब हम इसको किसी दूसरे मटेरियल से रब करते हैं तो अलग अलग ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि न्यूक्लियस से अलग अलग फोर्स से बाउंड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कम फोर्स के द्वारा बाउंड होते हैं वह रब करने पर दूसरे जो एटम है, मटेरियल के जो एटम हैं उसमें साथ में उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मान लो ग्लास की मटेरियल हम लेते हैं, और इस ग्लास की मटेरियल को यदि हम सिल्क के साथ में रब करते हैं तो ग्लास की जो मटेरियल है उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब क्या होता है, ग्लास के जो एटम हैं उसका इलेक्ट्रॉन सिल्क में ट्रांसफ़र हो जाता है, और सिल्क में ट्रांसफ़र होने के कारण ग्लास के एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। दैट मीन्स निगेटिव चार्ज की कमी हो जाती है। निगेटिव चार्ज की कमी दैट मीन्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होती है, और सिल्क में ट्रांसफ़र होने के कारण वहाँ नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ जाती है। इस कारण से सिल्क में नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होती हैं। तो इस प्रकार किसी भी जो मटेरियल हैं उसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज प्रोड्यूस होती हैं। तो आइए हम देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, यदि कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस प्रकार ये मान लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम है, ये किसी दूसरे और सिस्टम से अटैच्ड नहीं है, ये आइसोलेटेड है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी टोटल चार्ज जो है कांस्टेंट होगी। यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। या दूसरे तरीके से हम इसको ये भी कह सकते हैं, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इस प्रकार ये भी एक क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स, and you have not subscribed till now, then please subscribe to get the notification of every new videos. Okay.